जय श्री कृष्णा। कल्याण ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर हमारे इस चैनल पर दशा के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। आज मैं बड़े महत्वपूर्ण जानकारी दशा के विषुवंतरी दशा में राहु के बारे में बताऊंगा कि राहु की जो दशा होती है, जो 18 वर्ष राहु की जो दशा होती है उसमें क्या फल मिलते हैं और कैसे समझेंगे कि हमारे जो जन्म कुंडली में राहु है उसकी स्थिति क्या है और उसकी दशा में जो है क्या फल मिलते हैं। ये तमाम बातें हमारे इस कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर आज जानकारी मिलेगी। आप लोग सभी हम इस चैनल को देखने और लाइक सपोर्ट करने के लिए, हमारे साथ बने रहने के हम सभी को का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अभी तक आपने सूर्य के बारे में जाना, चंद्रमा के बारे में जाना, मंगल के बारे में जाना और मंगल के बाद जो है विषुवंतरी दशा के अनुसार जो है राहु की दशा आती है। दिन क्रमवाई नहीं चलता, तो मंगल के बाद राहु की दशा आती है। तो सब आपको राहु की दशा देखना है लगन कुंडली में, जो जन्म कुंडली होती है, जो मेन कुंडली होता है उसमें देखना है। सबसे आप देखिए, अपनी कुंडली में देखिए या किसी गैर की कुंडली में, किसी की भी कुंडली में देखते हैं तो सबसे पहले राहु की स्थिति जानना चाहिए कि राहु जो है, अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो किसी विद्वान से या ज्योतिषाचार्य से या कोई भी जो ज्योतिष के बारे में जानते हैं उनसे आपको पूछना चाहिए कि राहु की जो स्थिति है हमारे जन्म कुंडली में उसकी क्या है। अगर राहु आपकी जन्म कुंडली में आपके अनुकूल है, उच्च का है, मूल त्रिकोण में है, मित्र की राशि में है, मित्र राशि दृष्ट है, समौत, तो राहु की दशा में बहुत सारे अशुभ फल मिलते हैं। राहु ही एक ऐसा ग्रह है जो मनुष्य के भाग्य को बनाने और बिगाड़ने में मुख्य भूमिका निभाता है। अगर राहु आपके अनुकूल है, आपके चौमुखा विकास होता है, यानी चारों तरफ से धन की बरसात होती है। आप खाकपति से करोड़पति बन सकता है। शेयर मार्केट लाटी तमाम इस सब में जो है राहु के अगर अनुकूल है, राहु बलवान है तो ये धन की बरसात होने लग जाती है। वही राहु जो है, अगर आपकी तरक्की नहीं हो रही है, किसी पद पर है, कई सालों से आप बोझ में पड़े हुए हैं, वहाँ दुख को उठा रहे हैं, तो आपको उस राहु की दशा में तरक्की हो जाती है। आप आगे बढ़ते हैं, स्थान परिवर्तन होता है। जिस जगह बैठ के आप बड़े परेशानी से समय काट व्यतीत कर रहे थे, आप अच्छे स्थान की प्राप्ति हो जाती है, उच्च पद पर चले जाते हैं। राजनीतिक हुआ या किसी नौकरी व्यवसाय में जो है तरक्की होती है। वही राहु जो है आपका अनुकूल नहीं है तो क्या फल मिलते हैं। और राहु एक ऐसा ग्रह है जो कभी मार्गी नहीं होता। राहु और केतु हमेशा बकरी चलते हैं और सूर्य और चंद्रमा कभी बकरी नहीं होते, हमेशा मार्गी होते हैं। वही राहु की दशा अगर शुरू हो और उसमें अगर अंतरदशा किसी भी ग्रह की जो बकरी हो आ जाए तो आपका बहुत समय से कहीं डूबा हुआ धन, दिया हुआ कर्जा आपको मिल जाता है, आपको आसानी से मिल जाती है, बिना कहे ही उसकी प्राप्ति हो जाती है। राहु एक ऐसा बड़े महत्वपूर्ण ग्रह है, तो राहु की स्थिति हमें देखना चाहिए। इसी विषय में हम आज बात करेंगे कि राहु की आपके हर जन्म कुंडली में कहीं ना कहीं सबके किसी न किसी राशि पर किसी न घर में राहु होते हैं। तो राहु जो है कौन से घर में, हमारे जो 12 कुंडली के जो 12 घर होते हैं कौन समय शुभ होते हैं। ज्यादातर जो है राहु जो है तीसरे स्थान में, छठे स्थान, छठे 10वें 11वें स्थान में राहु जो शुभ फल देते हैं। और आपके चार्ट के माध्यम से बताएंगे कि राहु जो है प्रथम, चौथे और 7वें और 9वें और 12वें स्थान में राहु जो है वो अशुभ फल देते हैं। अगर उसमें अगर नीच के बैठे हैं, राहु की स्थिति ठीक नहीं है, तो राहु की जब दशा शुरू होती है, बड़े मजे से आप किसी पद पर आस्थान से बड़े ऐश आराम कर रहे थे, आप पद का स्थानांतरण हो जाता है, आप पद से नीचे गिरते हैं। और वहीं अगर राहु आपके अनुकूल है, उसकी दशा आ जाए तो उस पद पर, जिस पद पर थे आप और तरक्की नहीं हो रहती है, तो आपकी तरक्की हो जाती है। आपको कहीं से आय का, पैसे का कोई आवक नहीं बनता था, पैसे की चौमुखा विकास हो जाती है, हर दिशाओं से पैसे आने लग जाते हैं। कहीं आप किसी को ऋण दिए हुए हैं, कर्जा दिए हुए हैं, बार बार मांग रहे हैं, नहीं दे रहा, लेकिन उसी राहु की महादशा में अगर राहु किसी बकरी ग्रह की दशा आ जाती है तो बिना कहे वो व्यक्ति आपको धन दे देगा। तो राहु हमारे जन्म कुंडली में बड़े महत्वपूर्ण ग्रह है। तो आज हम राहु के बारे में हम बात कर रहे हैं कि राहु की जो दशा होती है विषुवंतरी दशा के अनुसार 18 वर्ष की होती है। बड़ा लंबा समय चलता, 18 वर्ष ऐसे ही नहीं बीत जाते। तो हम राहु आपकी जन्म कुंडली में अपने देखना है कि सबसे पहले ये पता लगाना है, चाहे खुद देखें, चाहे किसी विद्वान से पूछे या किसी से भी ज्योतिषाचार्य से भी पूछे कि हमारे राहु की जो दशा चल रही है उसकी राहु
जो ग्रह है उसकी स्थिति क्या है। जब इतना जान जाएंगे तो आपको उस दशा के जो मिलने वाले फल को समझ जाएंगे, उसके अंतर दशा में जो फल मिलते हैं उसके समझ जाएंगे। इसी विषय पर हम आज बड़े महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। जो व्यक्ति जुआ, लाठी, सट्टा, शेयर मार्केट में लगा हुआ, हालांकि आज सरकार ने बहुत अच्छी काम किया है। इंस्टाग्राम पर जो जितने जो है जो हमारी रमी सर्कल कौन सर्कल जो गेम खिला रहे थे, ये सब धोखाधड़ी है। किसी को कोई पैसा नहीं देता। आपको जिता देंगे और बाद में जब पैसा निकालेंगे तो आपके खाते बंद कर देंगे। तो सरकार ने इसके लिए कदम उठाया, बहुत कर दिया, ऑनलाइन गेम सारे को बंद कर दिया है। तो हम कोई भी ग्रह, कोई चाहे शनि हो, राहु हो, कोई भी ग्रह उसी व्यक्ति का साथ देते हैं जो मेहनत ईमानदारी से करते हैं। अगर आप मेहनत ईमानदारी के रास्ते को अपनाते हैं तो आपका ग्रह नक्षत्र भाग भी साथ देगा और मेहनत के फल देते हैं। बहुत लोग कहते हैं हम गेम खेल कर पैसा कमा लेंगे, और उसमें कमाते कमाते वो अपना सब कुछ लुटा जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो इसके लिए सलाह नहीं देते हैं। और ये अच्छी बात है, आप तभी आप किसी भी ग्रह से किसी से आप अच्छे लाभ प्राप्त कर सकते हैं जब आप अच्छे मार्ग को अपनाएंगे और मेहनत करेंगे। बिना मेहनत किए हुए आपको कोई भी ग्रह या कोई जादू टोना टोटका जो है आपको सफलता नहीं दे सकता। आप मेहनत करेंगे तो जो भी ग्रह नक्षत्र जो भी हैं, जो भी टोटके जो भी है, वो आपका साथ देगा। अगर मेहनत के रास्ते पर नहीं चलते हैं, गलत के रास्ते से पैसा तक कमाना चाहते हैं, तो जब तक मिल रहा तो मिल रहा, और जाएगा तो सब लेकर के चला जाएगा। तो ये इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो हम आज राहु के बारे में बताएंगे। जो राहु इतनी अच्छी ग्रह है, इतने बड़े ग्रह आदमी को खाकपति से करोड़पति बना सकते हैं। अगर राहु आपके अनुकूल नहीं है तो राहु का उपाय कीजिए, उनकी प्रार्थना कीजिए, उनके दान कीजिए, उनकी मंत्र का जाप कराइए, आपके राहु अनुकूल हो जाएंगे। तो इसी विषय पर आप हमारे कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर विषुवंती दशा जो राहु की 18 साल की होती है, इसमें हम बात कर रहे हैं। और एक बोर्ड के माध्यम से, आपको चार्ट के माध्यम से हम समझाएंगे कि राहु आपकी जन्म कुंडली में कहाँ हो तो अच्छे होते हैं और कहाँ हो तो अशुभ फल देते हैं, और जब अशुभ राहु होते हैं तो क्या फल मिलते हैं, और अगर राहु आपके अनुकूल है, शुभ फल है, तो क्या फल मिलते हैं। तो एक चार्ट के माध्यम से हमारे इस कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर सभी को जानकारी मिल रही है। ये जानकारी आप लोग को अच्छी लगती हो तो इसको संग्रह कीजिए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए और आप दूसरे को भी बताइए, और अपनी कुंडली को खुद पढ़िए। हमारे साथ बने रहने के लिए हम सभी का बड़ा स्वागत करते हैं। धन्यवाद। तो आप चलते हैं बोर्ड पर क्या लिखा है, बोर्ड के माध्यम से बताते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि विषुवंती दशा में जो है राहु की दशा जो है 18 वर्ष की होती है। बड़ा लंबा समय होता है। 18 वर्ष ऐसे नहीं गुजर जाएंगे कि 1-2 साल की दशा है चलो पार हो जाएंगे। आप 18 जब राहु की दशा लग जाएगी तो 18 वर्ष तक आपको इसके संघर्ष से गुजरना पड़ेगा। अच्छे हैं बुरे हैं उसका आपको फल मिलेगा। तो राहु आपकी जन्म कुंडली में अगर शुभ है, जैसे राहु ग्रह जो उच्च का है मिथुन राशि में, यहाँ वृषभ, इसके साथ मतभेद है। कुछ विद्वान लोग, कुछ आचार्य मिथुन राशि को मानते हैं उच्च का, कुछ वृषभ राशि को उच्च मानते हैं। तो किसी प्रकार से उच्च का हो, अगर राहु स्वक्षेत्रीय हो, राहु मूल त्रिकोण में है, मूल त्रिकोण के साथ भी मतभेद है। कोई कन्या राशि मानते हैं, कोई कुंभ राशि मानते हैं, कोई कर्क राशि मानते हैं, तो इसके साथ मतभेद है। जिसमें भी है अच्छे हैं तो आपको अच्छे फल की प्राप्ति होगी, अगर नहीं है तो उसमें अशुभ फल मिलते हैं। उसी प्रकार जो है राहु जो है आप मित्र ग्रह की राशि में हो, राहु मित्र ग्रह से के साथ हो, राहु मित्र ग्रह से दृष्ट हो, राहु जन्म कुंडली में लगन के 3, 6, 10 और 11 भाव में, ये हमारा शुभ ग्रह, शुभ कुंडली लिखा हुआ है। इसमें राहु हो, 3 में हो, 6 में हो, 10 में हो और 11वें स्थान में हो बैठा हुआ राहु हो, तो आपको अच्छे फल की प्राप्ति हो। तब क्या फल मिलता है, दशा के आने पर जातक की चौमुखी उन्नति कराता है। यानी जब अगर इसकी दशा लग जाए और राहु आपके अनुकूल है, चौमुखी उन्नति, यानी जहां जाएंगे मिट्टी में हाथ डालेंगे तो सोना में आपको मिल प्राप्ति हो जाएगा। जिस यात्रा करते हैं, जहां भी जाते हैं, जिस क्षेत्र में जाते हैं, आपको हर तरह से जो है लाभ की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा सब मिलते हैं। उसी चौमुखा विकास करते हैं। लाठी मार्केट, लाठी आदि से धन की प्राप्ति होती है। राहु की महादशा में किसी बकरी ग्रह की अंतरदशा आ जाए तो डूबा हुआ पैसा, दिया हुआ कर्जा मिल जाता है। जातक का स्थान परिवर्तन होता है, नौकरी तरक्की आदि होती है तथा चारों दिशाओं से आपको धन की लाभ प्राप्ति होती है। जैसे राहु ग्रह की हमेशा बकरी चलते हैं, उसमें किसी बकरी ग्रह की दशा आ जाए, सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर सभी ग्रह जो है कभी मार्गी कभी बकरी होते हैं, शनि बकरी होता है, कभी ऐसा उल्टे सुलटे चलते रहते हैं, इनका टाइम होता है, कभी कभी होते हैं। तो आपको देखना है कि जो राहु की जो
महादशा चल रही है उसमें अंतरदशा जिस ग्रह की लगा है उसमें कोई बकरी ग्रह तो आ तो नहीं रहा। अगर आ गया तो आपको कहीं कर्जा दिया हुआ, कोई धन आपका डूबा हुआ पैसा मिलने के असंभव छोड़ दिए हैं कि वह व्यक्ति नहीं देगा तो पैसा आने का चांस रहता है। उसी तरह अगर राहु आपके जन्म कुंडली में अनुकूल नहीं है, जैसे राहु ग्रह जो है नीच का हो, धनु और वृश्चिक राशि में नीच का होता है, मतभेद इसके साथ, कोई धनु मानते हैं कोई वृश्चिक मानता है। जैसे आप समझते हैं राहु ग्रह शत्रु की राशि में हो, राहु राहु शत्रु ग्रह के साथ हो, राहु शत्रु ग्रह से दृष्ट हो, राहु जन्म लगन कुंडली में इन भाव में से किसी भाव में हो, 1 में हो, 4 में हो, 8 में हो, 9 में हो या 12 में, जो ये राहु की जो ग्रह घर दिखाए गए हैं, राहु लगन में बैठा हो, चौथे स्थान में बैठा हो, 7वें स्थान में बैठा हो या 9वें स्थान में बैठा हो या 12वें स्थान में बैठा हो, तो क्या फल मिलते हैं? राहु की महादशा में बुद्धि का नाश होता है, बुद्धि भ्रम, सर्वशून्य, मृत्यु, तुल, कष्ट, महाविषम, आपत्ति, शरीर में व्याधि, रोग वियोग और जीने में संदेह होता है। अर्थात राहु आपके अनुकूल नहीं है तो बुद्धि भ्रमित हो जाता है, किसी जहाँ जाए अच्छे काम के लिए जा रहे हैं वह काम फेल हो जाता है, पैसे की कमी, आदमी कर्जदार बनता है, रोगी बन जाता है, व्याधि बनती है, आदमी सब तरह से कष्ट से आदमी परेशान हो जाता है, शारीरिक से, मानसिक से, जीने में संदेह, आदमी मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। तो ये आपको जन्म कुंडली में अपनी जो है देखना है कि राहु की स्थिति क्या है। अगर मान लिया कि यहाँ राहु बैठा हुआ है, उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, सब तरह से राहु खराब है, तो ये स्थिति मिलती है। वही किसी तरह से थोड़ा बहुत ठीक है, 10%, 20%, 50% तो थोड़ा कष्ट कम मिलते हैं। तो ये हमारे कल्याण ज्योतिष राहु की महादशा के बारे में जो आप जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, और ये जानकारी आप लोग को अच्छी लगे तो इसको शेयर कीजिए। इसके बाद जो हम बृहस्पति के बारे में बताएंगे, इसके बाद बृहस्पति की दशा चलती है, इसे गुरु कहते हैं, गुरु या बृहस्पति की बात है। तो ये हमारे कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। हम सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। शुभ रात्रि, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।